अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और इनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सुबह का नाश्ता किया और बर्तन वगैरह समेटे और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने साथ ही जो है आज कुकिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने आज निहारी जो है उसको ख़त्मी शक्ल देनी थी। निहारी जो पकाई वो खाई नहीं गई, तो उसको मैंने ना आटा भी नहीं डाला था कि एक दिन पहले मैं निहारी बनाती हूँ तो उसको मैं आटा जो है वो नेक्स्ट डे जब खाना होता है तब उसमें डाल देती हूँ। तो वो जब खाई ही नहीं गई निहारी, तो फिर मैंने उसमें ना आटे का घोल भी नहीं डाला, तो उसको अभी आज खाएंगे हम। तो मैंने कहा आज इसको मैं तैयार कर लेती हूँ और साथ में बनाती हूँ नान, तो उसके लिए आटा मैंने गूंद के रख दिया है। निहारी की कंप्लीट रेसिपी मेरे चैनल पर है भी, मैं उसका लिंक आई बटन में भी और एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर दूँगी। पाए जो हैं वो काफ़ी साल ही हो गए हैं मैं नहीं पकाती हूँ, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है और उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ घर लाकर भी साफ़ करना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत तलब काम है और सब नखरा करते हैं, तो फिर मैं पकाती भी नहीं हूँ। निहारी अच्छी लगती है, ये भी बच्चे सम टाइम नखरा करते हैं खाने में, तो निहारी जो है वो मैं पका लेती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, छुट्टियों के दिन हैं, तो ऐसे ही खाने अच्छे लगते हैं। ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी है खाने का वक्त, तो हम खाएंगे खाना। निहारी खाकर चाय की तलब होती है और वो भी हो देसी चाय। तो ये जो टी पॉट है, ग्लास टी पॉट, इसके बारे में किसी ने पूछा तो ये मीडिटा कप वालों ने मुझे लास्ट ईयर भेजी थी। तो मेरे पास ये 4 अदद हैं, तो ज़्यादा इस्तेमाल होती नहीं है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा से शेयर कर दूँगी। चाय बनाने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। चाय ना भी पीने को जी चाह रहा हो, इसमें चाय बना लें, अपने आप जी चाहेगा। जैसा कि बच्चों को हो चुकी हैं स्कूल से छुट्टियां, तो हम पिछले 2-3 हफ्तों से ही ये प्रोग्राम बना रहे थे कि हम एडनबरा जाएंगे। वहाँ पर जो विंटर सीज़न की लाइटिंग है वो देखने के लिए, फेस्टिव सीज़न की, तो हम ट्रेन में जाएंगे। हम पहले भी गए हुए हैं, तो हम ज़्यादातर अपनी गाड़ी में ही जाते थे, लेकिन एक दो दफ़ा हम ट्रेन में गए हैं तो हमें ये ज़्यादा अच्छा लगा कि गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, तो ट्रेन में आराम से चले जाते हैं। हमने चूँकि लाइटिंग देखनी थी तो हम शाम को ही निकले कि थोड़ा अंधेरा हो जाए तो लाइटिंग का तो पता चले। वैसे आई थिंक सारा दिन ही ऑन रहती होगी। अच्छा, वो लोग जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट कैन यू गेट फ्रॉम माय चैनल। तो मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ और कुकिंग से रिलेटेड प्योर होम कुकिंग जो है वो शेयर करती हूँ। बहुत सी इजी वे 3 मिनट रेसिपीज़ में भी आपको बहुत सी यूज़फुल रेसिपीज़ मिल सकती हैं। से ही हम एडमटा ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, इतना ज़्यादा वहाँ पर रश था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और बाहर निकले तो साथ ही जो है मार्केट बनी हुई है, लाइटिंग जहाँ पर है ये वाली, तो एक ही इसकी एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट पॉइंट था। तो ये नहीं है कि जहाँ मर्जी से अंदर चले जाए, जहाँ मर्जी से बाहर आ जाए, तो पूरा ही एक राउंड जो है लगाया। तो यहाँ पर ये व्हील भी था और भी राइड थी। तो बच्चों ने कहा हमने इसमें बैठना है, हमने कहा बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इतना लंबा क्यू, इतना लंबा क्यू, मैंने कहा यहाँ पर क्यू में खड़े होने में कम से कम हमें 1 घंटा लग जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो बस हम ऐसे ही फिरे। हमने कहा यहाँ ग्लासगो में भी है यहाँ पर ना, तो वहाँ पर हम चले जाएंगे, अब वहाँ पर बैठ जाना। शायद यहाँ पर ही ऐसे रश ना हो, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा क्यू था। इस कप और प्लेट की प्राइस जो है वो 39 पाउंड थी। कुछ चीज़ें वाकई में महंगी होती हैं और कुछ की सिर्फ प्राइस ही महंगी होती है, और ये कप उनमें से एक था जिसकी सिर्फ प्राइस महंगी है। लाइटिंग बहुत अच्छी थी। हम थोड़ा पूरा एक चक्कर लगाया हमने, ये जो मार्केट सी बनी हुई थी पूरा एक राउंड लगाया, फिर हम बाहर निकले, बाहर फिरा हमने और फिर सोचा कि हम जो कैसल है वहाँ चले जाते हैं। तो वो इतनी ऊंचाई पर था, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाने वाली कैसल में, और वो भी इतने अंधेरे में।
वैसे तो अंधेरा नहीं होगा ना गलियों में, लेकिन मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था कि इतनी ऊंचाई में कैसल में जाया जाए। और ऐसी जगह पर जाकर बच्चों को खाने की ही समझ नहीं आती कि क्या खाया जाए। बिल आखिर हमें ये एक कैफ़े मिला। इनकी आइसक्रीम बहुत ही मज़े की थी। क्या नाम था ईमान इस कैफ़े का? बंस एंड स्कूप एडम्बरा सिटी सेंटर में ही है। बहुत इसकी आइसक्रीम कमाल की थी। और फिर वहाँ से हम निकले और घूम फिर के दोबारा स्टेशन पर आए। हमें आई थिंक 3 से 4 घंटे लगे होंगे टोटल जाके वापस आने में, क्योंकि 1 घंटा तो जो ट्रैवल थी वो थी और 1.5 से 2 घंटे हम वहाँ पर रुके और फिर हम घर वापस आ गए। दो कि ये आने वाला साल हमारा साल नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के सारे ही जो काम हैं इसी के मुताबिक चलते हैं। और साल के इस आखिरी हिस्से में न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसने कभी नहीं भी बनाए होते वो भी बनाने बैठ जाता है। और ज़ाहिर है हम सभी बनाते हैं, और मैं शायद 90% यकीन से कह सकती हूँ कि उस पर अमल जो है वो 50% भी नहीं होता है। क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो ये भी होता है ना कि हमने जो पिछले साल बनाए थे हमने उस पर कितना अमल किया, या उसके मुताबिक हमने किस तरह से जो अपनी ज़िंदगी है गुजारी। क्योंकि सिर्फ हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही बनाते हैं, जो पहले बनाए होते हैं उसको कोई डिस्कस नहीं करते हैं, या शायद मैं नहीं करती हूँ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बनाते हैं तो अगर जो पिछले साल बनाए थे उन पर कितना अमल किया। तो मेरे ख़्याल में न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने चाहिए? न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये होने चाहिए कि सबसे पहले तो अपने आप को रखें, सबसे पहले ख़ुद को रखें, सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस को रखें, सबसे आगे ख़ुद को रखें, सबसे ऊपर ख़ुद को रखें, तो ही आप कोई भी रेजोल्यूशन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, किसी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ज़िंदगी के चैलेंज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को अहमियत नहीं देंगे तो फिर तो कोई रेजोल्यूशन काम ही नहीं करेगा ना। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी नहीं बनाए तो इस साल का ये है, तो ये नया रेजोल्यूशन है, कीप योर सेल्फ ऑन द टॉप। बस बाकी सारा कुछ अपने आप ही हो जाना है, हर चीज़ अपने आप हो जाएगी। बस इस एक रेजोल्यूशन को आजमा कर देखें और इसको बना कर देखें, आपको सारी चीज़ें अपने आप जो है अपनी जगह पर बैठती हुई नज़र आ जाएंगी। पकोड़े बनाए, 2-3 दिन से पकोड़े खाने को जी चाह रहा था, तो जो नान बनाए मैंने निहारी के लिए, तो उसको काट कर मैंने जो पाकिस्तान में तले हुए नान होते थे ना वो बनाए, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। और पिछले 2 दिन से मैं टाउन जाने की जो है तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं टाउन अभी तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, तो मैंने कुछ शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन ही कर ली है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये होता है कि एक दफ़ा जाकर हम खुद देख लें, और वहाँ जाकर कोई चीज़ समझ ही नहीं आती है। कैसर गए थे बच्चों को लेकर, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर। तो फिर मैंने कुछ शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन की है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है, सेलें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। और अभी ये एक और नेक्स्ट डे है, सुबह का ही वक्त है, देखिए मैंने अगेन से कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आज मैंने चने की दाल और चिकन बनाना था, तो क्योंकि मैं दाल जो है कोई भी गोश्त का सालन है, चाहे आलू गोश्त है या दाल गोश्त है, मैं इसको हांडी में ही पकाती हूँ। तो फिर मैंने सुबह जल्दी ही कुकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसको थोड़ा पकने में भी टाइम लगना था। तो इस दाल गोश्त की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, चिकन अंगारा पकाया उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है। तो आज 3 रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इन तमाम की तफसीलन रेसिपीज़ जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सी यूज़फुल एवरीडे से कुकिंग तक की टिप्स, ट्रिक और आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।